इतने में भ्रू लहरियों से अरुणाधर रंजित स्मित, इतने में भ्रू लहरियों से अरुणाधर रंजित स्मित से अलंकृत होकर एक शब्द मुख से निसृत हुआ। फिर तो सृष्टित मौखिक अक्षय अतुल माधुर्य में नखशिक समलंकृत आभूषण लज्जित क्या मुग्ध मूक रह गए। प्रत्येक आभूषण की पूर्णता, शोभा, सौंदर्य केवल श्री अंग संश्लिष्ट होने पर ही है। मतलब क्या, प्रत्येक आभूषण की पूर्णता, शोभा, सौंदर्य केवल श्री अंग संश्लिष्ट होने पर ही है, अंग संग होने से ही है। भूषणों का आभूषण तो श्री अंग ही है, भूषणों का आभूषण श्री अंग ही है। जिन अंगों से भूषण भूषण कहलाए हैं वह श्री अंग भी तो भूषण है विभूषिता से। जिन अंगों से भूषण भूषण कहलाते हैं यह श्री अंग भी तो भूषण है विभूषिता से ही। जब तक विभूषिता नहीं श्री अंगों में तो भूषणहीन यह व्याकुल ही देखा करते हैं। उस अवसर में इनकी विभूषिता के लिए व्याकुलता है, विभूषित भूषण रूप में इनमें अलंकृत रहती है। प्रिय सहेली का वाटिका उन्मुख गमन, प्रिय सहेली के हाथ से एक पुष्प का चयन, पुनः प्रिय सखी का आगमन इस प्रिय सखी के नैनों का आभूषण है। क्या? प्रिय सहेली का वाटिका उन्मुख गमन, प्रिय सहेली के हाथ से एक पुष्प का चयन, पुनः प्रिय सखी का आगमन इस प्रिय सखी के नैनों का आभूषण है। मानो प्रीतम का अपने अंगों से गमन एवं पुष्प श्रृंगार समलंकृत श्री वनमाली ही है। मानो यही प्रिय सखी ही वाटिका गई तथा पुष्प चयन कर किया हो। मतलब मानो यही प्रिय सखी ही वाटिका गई तथा पुष्प चयन कर किया हो श्रृंगार, उनका परिणाम हो चुकी तन्मय विमुख बेबान। मानो पुष्प वाटिका के रूप में यही श्री वनमाली को श्रृंगार के रूप में आलिंगन कर रही है। नाना श्री वनीय पक्षीकुल कंठ स्वरों से स्वरूप में मुखरित होकर कमनीय श्री किशोर के कर्णप्रिय होने में मानो कुछ उस मुख श्री से मादक वाक सुनकर ही विमुक्त तन्मोह हो चुकी हो, यही अनुभव किया करती है। मानो यही प्रिय सखी ही वाटिका गई तथा पुष्प चयन कर किया हो श्रृंगार, उनका परिणाम हो चुकी तन्मय विमुक्त देवा। मानो पुष्प वाटिका के रूप में यही श्री वनमाली को श्रृंगार के रूप में आलिंगन कर, मानो आलिंगन कर रही है। नाना श्री वनीय पक्षीकुल कंठ स्वरों के स्वरूप में मुखरित होकर कमनीय श्री किशोर के कर्णप्रिय होने में मानो कुछ उस मुख श्री से मादक वाक सुनकर ही विमुक्त तन्मय हो चुकी हो, यही अनुभव किया करती है। सरोवर की क्या, पुष्प वाटिका की क्या, पक्षीकुल कंठ स्वरों की पूर्णता, इसी प्रिय सखी की प्रीतम में तन्मयता। सरोवर की क्या, पुष्प वाटिका की क्या, पक्षीकुल कंठ स्वरों की पूर्णता, इसी प्रिय सखी की प्रीतम में तन्मयता विमुक्तता में परिणित सफल संपन्न व धन्य होती है। इस वनीय सरोवरों, वाटिकाओं, कलरवों की पूर्णता भी तो इन्हीं परस्पर से मिलित तन्मय विमुक्त आधीन रूप से ही है। सरोवर क्या, वाटिका क्या, कलरव क्या, श्रीवन संपूर्ण साम्राज्य इसी परिणित विलक्षणीय परस्पर की आमुक्त आधीन दशा से ही पूर्ण है, धन्य है। जिनसे पूर्ण है, जिस दशा से पूर्ण है, उस दशा से ही पूर्ण से ही पूर्णता से ही सृष्टित है श्रीवन। पूर्ण से ही पूर्णता से ही सृष्टित है श्रीवन। इसीलिए सरोवरों को देखने से, मणिमय सोपानों को देखने से, पद्मावलियों को देखने से, कलिका समूहों को देखने से, मधुप गुंजार, पक्षी कलरव सुनने से प्रत्यक्षवत परस्पर ही मिल चुके। यही होता है मधुर ब्रह्म एक दूसरे को। अकेले में भी यदि एकाकी दोनों में कोई हो तो यह संपूर्ण श्री वन ही प्रत्यक्षवत भ्रमित कर तत्क्षण प्रत्यक्ष मधुर मिलन स्वरूप ही है। यह संपूर्ण श्री वन ही प्रत्यक्षवत भ्रमित कर तत्क्षण प्रत्यक्ष मधुर मिलन के स्वरूप ही है। यह संपूर्ण श्रीवन प्रत्यक्षवत भ्रमित कर तत्क्षण प्रत्यक्ष मधुर मिलन का स्वरूप ही है। सरोवर विक्रीडित हंसमाला ने
जल में कलकल स्वरों से तैरती हुई इसे आकर्षित उस ओर अपने में किया। जिस सखी ने अपने को हमसवर श्रीमुख चंद्र सुधा सरोवर में पा लिया, विक्रीडिता तन्मयता में। सरोवर विक्रीडित हंसमाला ने जल में कलकल स्वरों से तैरती हुई इसे आकर्षित उस ओर अपने में किया। सखी ने अपने को हमसवर श्रीमुख चंद्र सुधा सरोवर में पा लिया, विक्रीडिता तन्मयता में। तारा वृंद चंद्रमंडल में जब अनिमेष नैनों से विमुग्ध होती है एवं सरोवरी चंद्र प्रतिबिंब में होती है, इसके विमुग्ध आनंद में मैं चंद्र को ही देख लिया करती हूँ एवं मैं तन्मय हो जाया करती हूँ। यह इसी चंद्र सरोवर में आनंद में प्रतिबिंबिता विचुंबिता है, उसी चंद्र सरोवर से ही। मणिमय सोपानों से समावृत नाना पुष्पों की वाटिका वेली परिवेष्टित रम्य चहुओर का प्रांत नहीं रहते इसकी दृष्टि में। यह मानव सरोवर की तन्मयता में स्वयं हुई समालिंगित उन्हीं कमनी नीलबाहों से अपने को प्रत्यक्षवत ही अनुभव करती है। यह मानो सरोवर की तन्मयता में स्वयं हुई समालिंगित उन्हीं कमनी नीलबाहों से अपने को प्रत्यक्षवत ही अनुभव करती है। प्रिय सहेली, मुखश्रुत इन पुष्पित मनहरणीय बातों ने समस्त सखियों के वृंदों को अपनी लपेट में ले जाने में अर्धक्षण का विलंब भी नहीं किया। दृष्टिगत पथ ही नहीं, प्राण संपूर्ण प्रदेश, क्या स्थावर, क्या जंगम, क्या मधुपावली, क्या वेली द्रुमावली, क्या कुंज निकुंज, क्या व्यंग वृंद, क्या वनीय पथ, सांकरी लता पुष्प वेष्टित गलियां, हाँ अपने को उन्हीं के भुजदंड मंडित विक्रीडित पाती है। क्या वनीय पथ, सांकरी लता पुष्प वेष्टित गलियां, हाँ अपने को उन्हीं के भुज मंडित विक्रीडित देखती पाती है। मैं इसे संभालने, समाधान करने, निकट इसे आमुग्ध अपलक देखती रह जाया करती, कहा प्रिय सहेली ने सखियों से। सार सौंदर्य के अनुभवजन्य विषय का यही है, सार सौंदर्य के अनुभवजन्य विषय यही है पुनः संकेत कि इनकी सुगंधी वर्णन का विषय नहीं। पुनः सार संकेत करना यह है, इनकी सुगंधी वर्णन का विषय नहीं है। केवल कहा जाता है कि कस्तूरी, केसर, चंदन, चोवा, कुमकुम आदि सुगंधित द्रव्यों के सुमिश्रित सुगंधी नीलांगों की है, पर अनुभव का विषय, यह अनुभव का ही विषय है। कमनीय कांति छवि वर्णन का विषय नहीं। हाँ देखी जा सकेगी, हाँ स्पर्शानुभव संभव है। कमनीय कांति छवि वर्णन का विषय नहीं, हाँ देखी जा सकेगी, हाँ स्पर्शानुभव संभव है। वेणु, नूपुर, करधनी, स्वर, लहरी वर्णन का, रचना का विषय ही नहीं है। सुनी जा सकेगी किंतु कैसा स्वर है, रचना का काम नहीं, सामर्थ्य नहीं वर्णन करना। हाँ पान कर सकेंगे कान, कर्ण प्रिय है इसलिए। ये नैनों में आए जो पहले श्रवणों से सुने गए थे, ऐसी कल्पना तक कराते नहीं। ये नैनों में आए जो पहले श्रवणों से सुने गए थे, ऐसी कल्पना तक कराते नहीं। रूप पूर्व से ही जो आंखों में रहने का विश्वास मन की मुग्धता को संकेत कराता हुआ आधीन मुग्ध होता हुआ करा रहा था। समझ में आई? रूप पूर्व से ही आंखों में रहने का विश्वास मन की मुग्धता को संकेत कराता हुआ आधीन मुग्ध होता हुआ करा रहा था। मेरे नैनों में थे, उन्हीं से मैंने कुछ न कुछ, बहुत कुछ सुना। यही मेरे श्रवणों का पूर्ण विश्वास हो रहा है। मानो कृत श्रुत उनकी वाणी गूंजती हुई अनुभव करा रही है श्रवणों को। मेरे नैनों में थे, इन्हीं से मैंने कुछ न कुछ, क्या बहुत कुछ सुना। यही मेरे श्रवणों का पूर्ण विश्वास हो रहा है। मानो कृत श्रुत उनकी वाणी गूंजती हुई अनुभव करा रही है श्रवणों को। सर्वांग लास्यपूर्ण नीलतरु सौंदर्य तो है ही आंखों की, सर्वांग लास्यपूर्ण नीलतरु सौंदर्य तो है ही
आंखों की ललित नृत्य का, चपलता का, चातुर्यता का, कटाक्ष का, मंदस्मृति का ही सौंदर्य नहीं, अब तो हास्य सौंदर्य, दसनावली सौंदर्य, कंठ स्वर लहरी सौंदर्य, मुख निर्गत सौरभ सौंदर्य अवर्णनीय है, पर पूर्णतया अनुभवजन्य ही रहता अपने स्वरूप से। तनु सौंदर्य, तनु सौंदर्य, श्रृंगारों को भी श्रृंगार होने में कारण जो है मौखिक एवं हास्य से प्रदर्शित सौंदर्य, ये तीनों सौंदर्य क्रमशः उत्कर्ष की कल्पना करा ही नहीं सकेंगे। तनु सौंदर्य, श्रृंगारों को भी श्रृंगार होने में कारण जो है मौखिक एवं हास्य से प्रदर्शित सौंदर्य, ये तीनों सौंदर्य क्रमशः उत्कर्ष की कल्पना करा ही नहीं सकेंगे। यह कदापि कह नहीं सकेंगे निर्णय के पृथक, ये कदापि कह नहीं सकेंगे निर्णय से पृथक हैं। इस तनु सौंदर्य से मौखिक सौंदर्य बढ़कर है, मतलब इस तनु सौंदर्य से मौखिक सौंदर्य बढ़कर है, तथा मौखिक सौंदर्य से मुख प्रदर्शित दसनावली, निसृत कंठ स्वर लहरी में, हास्य चंद्रिका में इससे भी अधिक सौंदर्य है। ऐसा नहीं कर सकेंगे। नक्श शिक्षक समान एक ही ढंग वाला, तरतमता से हीन, अकथनीय अनुपमेय सौंदर्य ही सौंदर्य है। मूर्तिमान श्रृंगार रसीरस है प्रिय के रूप में, या प्रिय ही। तनु के सौंदर्य में, एक रोम के सौंदर्य में कोई तरतमता है ही नहीं। संपूर्ण नक्श, संपूर्ण शिशुमुख में, मतलब तनु के सौंदर्य में, एक रोम के सौंदर्य में कोई तरतमता है ही नहीं। एक से एक, एक से दूसरे श्रृंगार के, एक से दूसरे श्रृंगार के उन अंगों की विशेषता से, जो गर्वोत्पन्न भी यदि हो जाए, प्रत्येक अंग परिमंडित प्रत्येक श्रृंगारों को अपने उस अंग विशेषता से गर्व हो जाए, तो इस गर्व का खंडन करने वाला सौंदर्य है अथवा तनु है। इस गर्व का खंडन करने वाला सौंदर्य है अथवा तनु है। नील तनु, तनु ही भूषण है, सर्वांगी भूषण है, धृत समस्त भूषणों का, धृत समस्त भूषणों का भूषण श्रृंगार रसी मूर्तिमान, जो यही दूसरे नाम से नील तनु है। तनु ही भूषण है, सर्वांगी भूषण है, धृत समस्त श्रृंगारों का, परिमंडित धृत समस्त भूषणों का तनु ही भूषण है। धृत समस्त भूषणों का भूषण श्रृंगार रसी मूर्तिमान, जो यही दूसरे नाम से नील तनु है। मुख चंद्र, अरुणाधर सुधा, हास्य चंद्रिका, दामनी कांति विनंदक रसनावली शोभा, विमोहक मादक कमनीय कंठ स्वर इत्यादि सौंदर्य से, इनसे सृष्टित मौखिक, हाँ, चंद्रमुख का अद्भुत नवनवायमान सौंदर्य अनिर्वचनीय ही, केवल अनुभव ही का विषय है। यह रहस्यमयी बात यही कि इनसे, इनके नक्शिक से, तन रोम रोम से, चाहे जहां से भी श्रीमुख के ही सौंदर्य में, अरुणादर सौंदर्य में ही तन में विमुग्ध डूब जाया करती हो, वे आंखें प्रिय सखी की अति सौंदर्यवान हैं। केवल अनुभवी का विषय है ये। क्या है वो अनुभव? रहस्यमयी बात यही कि इनसे, इनके नक्शिक से, तन रोम रोम से, चाहे जहां से भी श्रीमुख के ही सौंदर्य में, अरुणादर स्मृत सौंदर्य में ही तन में विमुग्ध डूब जाया करती हो, वे आंखें प्रिय सखी की अति सौंदर्यवान हैं। उन्हें वही सुंदरी है। प्रिय सखी ही इनके नवनवायमान सृष्टित अनिर्वचनीय सौंदर्य का कारण है। चंद्र में, मुख में चंद्र कहने वाली, संबोधन करने वाली से चंद्र सुंदर है। हास्य चंद्र में, इस हास्य चंद्रिका में, इस हास्य चंद्रिका का कारण यह प्रिय सखी है। चंद्र में, मुख में चंद्र कहने वाली, संबोधन करने वाली से चंद्र सुंदर है। हास्य चंद्र में, इस हास्य चंद्रिका में, इस हास्य चंद्रिका का कारण यह प्रिय सखी ही है। इन्हें होने में ऐश्वर्य, सौकुमार्य, सौंदर्य, माधुर्य, सर्वांग लास्यमय स्वरूप में, नक्शिक होने में, चंद्र के नाम से, हास्य सौंदर्य रूप में, वाक सौंदर्य रूप में, वंशी स्वर सौंदर्य रूप में, इनके नक्शिक को कोटि कंद्र विमोह स्वरूप में
अपने सम्मिलन से जिसने सृष्टित किया, वह इनका सर्वस्व, प्राण, निधि, जीवन, भूषण, प्रिय सखी इनकी पूर्णता है। ये जो हैं, ये हैं, इनका कुछ नाम वाम नहीं संकेत किया। ये हैं, इनमें यह जो है बस देखने वाली ही सौंदर्य का सहज अनुभवी है, रसिकनी है, भृंगी है, चकोरी है। पुनः स्मरणीय लेकर अनुभव करने की सारांश बात यह है कि सुंदरी की बातें, सुंदर ही बातें, जो सुंदर में रहती हुई सुंदरियां रहती है। पुनः स्मरणीय लेकर अनुभव करने की सारांश बात यह है कि सुंदर की बातें, सुंदर की बातें, सुंदरी ही बातें, सुंदर की बातें, सुंदर ही बातें, जो सुंदर में ही रहती है, सुंदरियां रहती है। ऐसी जहां रहती है वह सुंदर स्थली, सुंदर ही स्थली, क्रीड़ा सौंदर्य स्थली, संपूर्ण स्थली, विमोहक, उन्मादक, पूर्णाकर्षक, बेबान, विमोचित कराने वाली है वो स्थली। संपूर्ण स्थली, विमोहक, उन्मादक, पूर्णाकर्षक, बेभान, विमोचित कराने वाली है, मैंने कराने वाली रहती है। पूर्णता के विषय में क्या कहें, इसके बारे में जितनी भी बातें श्रवण किए, स्मरण किए, फलस्वरूप निकटतम प्रत्यक्ष साक्षात देखते गए। ये न तो किसी से ऐसा सुना गया, न कभी स्मरण में देखे गए। पूर्णता के विषय में क्या कहें, इसके बारे में जितनी भी बातें श्रवण किए और जैसे भी स्मरण किए, फलस्वरूप निकटतम प्रत्यक्ष साक्षात दिखते गए। ये न तो किसी से ऐसा सुना गया, न स्मरण में ही देखे गए, जो निकटतम जब हुए पूर्णतया। एक बात चकित करने वाली यही कि जिनके बारे में सुना वे इससे पहले से ही मिले हुए थे, जिन्हें स्मरण करते आ रहे थे वे इससे पूर्व मिले थे। ऐसे ही प्रत्यक्ष मिलन ब्रह्म में डालते हुए ही पूर्व से अपने मिलन को पूर्ण विश्वास सहित कराते हैं अनुभव। फिर पूर्णता पूर्व मिलित की पूर्ण स्मृति नहीं है। पूर्णता पूर्व मिलित की पूर्ण स्मृति नहीं है। पूर्ण विश्वास युक्त पूर्ण प्रत्यक्षवत मिलन भ्रम ही है। पूर्णता जो है फिर मिलित की पूर्ण स्मृति नहीं है, पूर्ण विश्वास युक्त पूर्ण प्रत्यक्षवत मिलन भ्रम ही, जो गतक्षण मिलित ही पुनः है अपनी बाहों में, गतक्षण मिलित ही पुनः है अपनी बाहों में। स्मृति का भाव इतनी निकटतमता से है, स्मृति का भाव इतनी निकटतमता से भरा हुआ है, इसका क्या यही होता नहीं है स्वानुभव? इसका क्या यही होता नहीं है स्वानुभव? माने याद का स्वरूप नैनों में होकर, बाहों में होकर, हृदय में हो जाने का ही तो है। याद का स्वरूप नैनों में होकर, बाहों में होकर, हृदय में हो जाने का ही तो है। जो हो चुके थे यही क्या स्मृति का स्वरूप स्मृति में नहीं है? जो हो चुके थे यही क्या स्मृति का स्वरूप स्मृति में नहीं है? हो चुके थे क्या इस भूतकाल की कल्पना क्या टिकी रहेगी? स्मृति क्या रहने देगी? थे यह क्या वर्तमान है के रूप में अनुभव करा नहीं रहा है? यह है शब्द वर्तमान हृदय के स्वरूप को ही प्रकट कर रहा है, अपनापन ही तो प्रकट हो रहा है हृदय से उस हृदय का। अपनाया हुआ वह हृदय क्या भूतकाल की कल्पना करा सकेगा अपने हृदय से संलग्नित होने का? एवं यह कल्पना करा सकेगा वह अपना हृदय कि मैं वर्तमान में मिलूंगा नहीं, भविष्य में मिल सकूंगा। वर्तमान में मिलूंगा नहीं, भविष्य में मिल जाऊंगा या भविष्य में मिल सकूंगा। यह भी कहने सुनने का निर्णय की बात मिलेगी नहीं इस मधुर प्रतिक्षण मिलन स्थली में कि तीनों कालों में मिलते हैं, तीनों कालों में रहते हैं, आदि आदि। अनुभव यह शब्द सतत सर्वदा प्रतिक्षण जो होता ही रहने वाला है, अनुभव यह शब्द सतत सर्वदा प्रतिक्षण जो होता ही रहने वाला है। हृदय ही ऐसा है कि वे अनुभूत ही रहा करते हैं अनुभव में, पर सतत निरंतर प्रतिक्षण इन शब्दों को लेने क्या जानते भी नहीं है। वे मिलती ही रहने वाले हृदय हैं,
जिनकी याद आ रही है वे इस हृदय से मिलते हुए रहने से ही हृदय है। सुखी हैं, सुंदर हैं, मधुर हैं, मुग्ध, महा, चतुर, चपल, सुषमागार आदि आदि मधुर नामों से प्रकट हुए। जिनकी याद आ रही है वे इस हृदय से मिलते हुए रहने से ही हृदय है। सुखी हैं, सुंदर हैं, मधुर हैं, मुग्ध, महा, चतुर, चपल, सुषमागार आदि आदि मधुर नामों से प्रकट हुए। जिनसे मिलने से वे सुखी रहते हैं, ऐसे ही उनके सुख से भी तो ये सुखी रहती हैं। फिर याद का रूप क्या यही नहीं रहता कि सुखी रहने, आनंदित रहने बातें क्यों? हाँ, फिर याद का रूप क्या यही नहीं रहता कि सुखी रहने, आनंदित रहने वाले क्यों नहीं आ रहे? याद का रूप क्या यही नहीं रहता कि सुखी रहने, आनंदित रहने वाले क्यों नहीं आ रहे हैं? समझ में? वे कहां रह गए? रस भाव में, विचार में। अच्छा, इस भाव में, विचार में वे पूर्वत तन्मयता पूर्वक मिलने का अनुभव कराते हुए ही पुनः मिल नहीं गए। मतलब कहने का यही, इस भाव में, विचार में वे पूर्वत तन्मयता पूर्वक मिलने का अनुभव कराते हुए पुनः मिल गए। हृदय से लगकर अर्धक्षण के लिए निकलने वाले ने, हृदय से लगकर अर्धक्षण के लिए निकलने वाले ने मिलन ब्रह्म को अपने संश्लेष मादकता से, उन्मत्तता से, सुख से, सात्विक भावों के रूप में बना रखा है। क्या इसे स्मृति कहने में संकोच हो नहीं सकेगा? इसे स्मृति कहने में संकोच हो नहीं सकेगा। फिर ये स्मृति में मिलन ब्रह्म में रहने वाली मन से तदाकार तन में रहने वाली इसे स्मृति है ऐसे कैसे समझ सकेगी? मिलन प्रत्यक्ष ही हो चुका, पलक भर में स्मृति नाम पड़ गए। मिलन प्रत्यक्ष ही हो चुका, पल भर में स्मृति नाम पड़ गए। समझ में क्या? ध्रुवों की ओर दृष्टि पड़ते ही, विहंगों के कलरव में श्रवण पड़ते ही, मधुपमाला को सरोवरों से, कमलावलियों से उठती आदि देखकर, पुष्प वाटिका देखकर, रम्य कोमल वन्य मार्गों को देखकर, सांकरे कुंजों व्रतावेष्टित गलियों को देखकर क्या क्षणपूर्व मिलित की स्मृति आ रही है कि वे ज्यों का त्यों मानो प्रत्यक्ष ही वैसी लीला करते हुए तन्मयता में दिख जाएंगे। ध्रुवों की ओर दृष्टि पड़ते ही, विहंगों के कलरों में श्रवण पड़ते ही, मधुपमाला को सरोवरों से, कमलावलियों से उड़ती आती देखकर, पुष्प वाटिका देखकर, रम्य कोमल वन्य मार्गों को देखकर, सांकरी कुंजों लता पुष्प वेष्टित गलियों को देखकर क्या क्षणपूर्व मिलित की स्मृति आ रही है कि ज्यों का त्यों मानव प्रत्यक्ष ही वैसी लीला करते हुए तन्मयता में दिख जाएंगे। मणिमय सोपानों में, जल में, इंदु प्रतिबिंब में स्मृति है कि वैसे परस्पर के प्रतिमा के प्रतिबिंब है जो दिख रहे हैं। स्मृति माने प्रतिबिंब, पर स्मृति नहीं, इसकी कल्पना नहीं। स्मृति माने प्रतिबिंब, पर स्मृति नहीं, इसकी कल्पना भी नहीं। जैसे स्पष्ट, शुभ्र, महोज्वल, स्वच्छतया प्रतिबिंब, मतलब स्पष्टतया प्रतिबिंब दर्पण में या जल में या सोपान मणियों में दिख रहे हैं पूर्ववत, वैसे ही कदम्ब मूल में, कदम्ब शाखा में, पुष्प वाटिका में, व्यंग कंठस्वर में, भृंग गुंजार में, भृंगों के दृष्टिपथ में आने पर रमणीय तारा आवृत चंद्र मंडित आकाश में, प्रातः काल, मध्याह्न, गोधूली वेला व रजनी में समस्त वन्य प्रदेशों में दिखते जाते हैं। जैसे भी दिखे वो लीला प्रसंग बने थे वैसे ही देखते हुए अपने मुखाम्बुज में मधु के रूप में मन को लपेट में ले जाने वाले वे कमल नयन, यह मेरी स्मृति है, मैं स्वयं नहीं हूं, ऐसे प्रकट कब कैसे करा सकेंगे? समझे? क्या कभी कर सके, कभी करा सके? आगे स्पष्ट आता है, यह तो असंभव है,
प्रत्यक्ष मिलते रहने वाले को यह भी प्रकट करना कि मैं स्मृति रूप में आया हूं, प्रत्यक्ष नहीं, पश्चात प्रत्यक्ष मिलने आऊंगा। दोनों बातें, दोनों दशाएं एक साथ मन में संभव नहीं। अनुभव एक संग करता है, समझ आए? दोनों बातें, दोनों दशाएं एक साथ मन में संभव नहीं है। अनुभव एक संग करना अनुभव। हाँ, श्रवण करते हुए सखी वृंद से, श्रवण करते हुए सखी वृंद से सुनाने लगे वे स्वयं करते हुए, बस इस मादक विमुक्त दिशा को क्यों स्मृति कहें? ऐसे निर्णय आलोचना करने रहेगी कौन? ऐसा मन सृष्टि ही नहीं है। उनके निकट जाने का मधुर पथ, उनके निकट जाने का मधुर पथ, अभिनिवेश निकट ही माने प्रत्यक्षवत पाते हुए वह होता है गमन। उस अभिनव अनुपम पुष्पवाटिका में जाने में, मतलब श्री मुखारविंद में जाने में, उस अरविंद सरोवर में जाने में, उसकी असीम अभूतपूर्व सुगंधी ही पथ है। उस अभिनव अनुपम पुष्पवाटिका में जाने में, श्री मुखारविंद में जाने में, उस अरविंद सरोवर में जाने में, उस नीनारविंद सरोवर में जाने में, उसकी असीम अभूतपूर्व सुगंधी ही पथ है। उस मुखचंद्रोन्मुख होने का पथ विमुग्धता है। उस मुख चंद्रोन्मुख होने का पथ विमुग्धता है। उस चंद्रमुखी मादक महोज्वल कमनीय चांदनी ही तो है। चंद्रमुखोन्मुखता में होने का प्रत्येक पग चपल दृगों में आमुग्ध अपलक डूबती जाने वाली किशोरी ही जानती है। निकट से फिर निकट, विमुग्ध दिशा में गमन, मुखचंद्र सरोवर में या अरविंद सरोवर में ही होकर मानो प्रत्यक्षवत पाकर तन में विमुग्धता पूर्वक बेहोश तथा होश में होते जाना ही। निकट से निकट फिर निकट, विमुग्ध दिशा में गमन, मुखचंद्र सरोवर में अथवा अरविंद सरोवर में ही होकर मानव प्रत्यक्षवत पाकर तन में विमुग्धता पूर्वक बेहोश तथा होश में होते जाना। निकटता की तीव्र इच्छा, निकटता की तीव्र इच्छा, व्याकुलता ही निकटतमता मुख की जो है प्रकट कर रही है। निकटता की तीव्र इच्छा, व्याकुलता ही निकटतमता मुख की जो है प्रकट कर रही है। किंतु निकटतमता को अनुभव कराने वाला मुखचंद्र निकट से निकट गमन निरत में निकटतमता को ही अनुभव करा रहा था। सुनने की बात, निकटता की तीव्र इच्छा, व्याकुलता है निकटतमता मुख की जो है प्रकट हो रही है, वो प्रकट कर रही है। किंतु निकटतमता को अनुभव कराने वाला मुखचंद्र निकट से निकट गमन निरत पगों में निकटतमता को ही अनुभव करा रहा था। ऐसे अनुभव करने में मन की स्थायी मुग्धता की विलक्षणता ही है यह कि यह मुग्धता निकटतमता को प्रत्येक पग में अनुभव करती है, या वे इस दिशा से आतीन मुग्धता के वश, मुग्धा के वश अनुभव प्रत्येक पग में कराते रहते हैं। अनुरागिणी विमुग्धता, रसोन्मत्तता, तन्मयता पूर्वक वादन करने वाले के विचुंबित वंशी के मुख से अनुरागमय कोमल पथ में उस क्षणपूर्व विचुंबित मुखोन्मुख विमुग्धता पूर्वक तन्मयतया उन्मत्ततया वह अनुरागिणी गमन कर रही है। अनुरागिणी विमुग्धता, रसोन्मत्तता, तन्मयता पूर्वक वादन करने वाले के विचुंबित वंशी के मुख से अनुरागमय कोमल पथ में उस क्षणपूर्व विचुंबित मुखोन्मुख विमुग्धता पूर्वक तन्मयतया उन्मत्ततया वह अनुरागिणी गमन कर रही है। रागिणी अनुरागिणी के अनुराग में तन्मयता पूर्वक उस मुख विलसित वंशी से जो निश्रित हुई उसी में यह अनुरागिणी गमन कर रही है। रागिणी अनुरागिणी के अनुराग में तन्मयता पूर्वक उस मुख विलसित वंशी में, उस मुख विलसित वंशी से जो निश्रित हुई उसी में यह अनुरागिणी गमन कर रही है। प्रत्येक पग में, पर प्रत्येक पग का पग पढ़ने की सुधि से नहीं है। प्रत्येक पग में, प्रत्येक पग में, पर प्रत्येक पग का पग पढ़ने की सुधि से नहीं है। मैं राग मार्ग में, वंशी रागिणी मार्ग में उनकी ओर गमन कर रही हूं, इसकी सुधि इस रसोन मादरी में है ही नहीं। प्रत्येक पग विशाल चपल अनुरागिणी
विलसित आमुक दृगों में ही पड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं अन्योन्य दृग अनुरागिनी को मग का भान नहीं। यह भी देखने कि यह मग वेणु रव का है या वन्य रमणीय पथ है। प्रत्येक पग पर सरोवर है, प्रत्येक पग पर सरोवर है, उसमें यह हंसनी है। प्रत्येक पग पर यह चंद्रमुख है, यह मुग्धा चकोरी है। प्रत्येक पग पर यह अरविंद मुख है, यह रसुनमता भृंगी है। चंद्रवदन सुख सदन, इसमें सुख आनंद आह्लाद सुषमा, यही चंद्रिका, यही सौरभ, यही वैभव, यही सुषमा अखंड निवास कर रही है, विहार कर रही है। यही हंस रही है, वह फंस रहा है। संपूर्ण मन ही निकटता का प्रत्यक्ष माधुर्य भ्रम होते ही होते साक्षात मिलन है। संपूर्ण मन ही निकटता का प्रत्यक्ष माधुर्य भ्रम होते ही होते साक्षात मिलन है। संपूर्ण वन अथवा स्थलीय वनीय श्री वनमाली का मिलन है। संपूर्ण वन अथवा स्थलीय वनीय श्री वनमाली का मिलन है। श्री वन ही वनमाली ही अलवेली लिप्टान में प्री सखी की। श्री वन ही श्री वनमाली ही अलवेली लिप्टान में प्री सखी की। क्या तरु लिपटी वल्लरी, क्या अरविंद मंडित भृंगी, क्या तारा समावृत चंद्र, मणिसोपान शोभित सरोवर, उन्हीं से प्रिय सखी का मधुर आलिंगन ही है। फिर वंशी बजी तो क्या दशा हो, फिर वंशी बजी तो क्या दशा हो, इसके पग कैसे पड़ेंगे। जब संपूर्ण वन का ये स्वरूप है, अंतरंगतम श्री वनमाली है, तो वंशी बज गई, इसके पग कैसे पड़ेंगे, ध्रुवों की दिशा क्या होगी, इसे वे स्वयं भी नहीं देख पाती। एक दूसरे की निकटता है, एक दूसरे की निकटता है, मध्यवर्ती मुखरित संचरित सुमधुर ध्वनि। एक दूसरे की निकटता है, मध्यवर्ती मुखरित संचरित सुमधुर ध्वनि। एक दूसरे से मिलने या एक दूसरे की बाहों में, एक दूसरे के मुख में तन्मय होना ही वंशी राग अनुराग पथ है। वंशी राग अनुराग में पथ है। न मुख की सीमा का निर्देश हो सकेगा, न मुख की सीमा का निर्देश हो सकेगा, कर सकेगी वंशी। न उस ओर गमन करने किसी सखी ने रवोन्मत्तता को संकेत किया। मतलब न उस ओर गमन करने किसी सखी ने रवोन्मत्तता को संकेत किया। किसी ने किसी से कुछ नहीं कहा, चलती बनी। सर्वत्र यह शब्द ही रवमय है, सर्वत्र यह शब्द ही रवमय है, श्री मुखमय है, पर मैं नहीं, वे ही दिख रहे हैं, हाँ व्यापक नहीं। यह मुख में, मुख सुगंध में, मुख चंद्रिका में, मुख मादक ध्वनि में ही है, गमन कर नहीं रही है। यह मुख में, श्रीमुख सुगंध में, श्रीमुख चंद्रिका में, श्रीमुख मादक ध्वनि में ही है, गमन कर नहीं रही है। एक दूसरे में संयुक्त अलंकृत ही होना वेणुवादन माधुर्य रहस्य है। एक दूसरे में संयुक्त सब अलंकृत ही हो जाना वेणुवादन माधुर्य रहस्य है। यही पथ है मिलन का। क्या यही पथ है मिलन का, यही है मार्ग प्राप्ति का, यही मिलित का पथ है। पथगामी मिलिता ही है। पथ रवमय, पथ रवमय, सौरभमय, चांदनी मय, इस मयता में उन्हीं में वह हो रही है। इस मयता की सीमा निर्देश संकेत होता हो, इस मधुर अपेक्षित की महिमा से, अपनापन से, वह अत्यंत दूरी की सीमा की प्रदेश की व्यर्थ कल्पना में नहीं है। इस महता की सीमा निर्देश संकेत होता हो, इस मधुर अपेक्षित की महिमा से, अपनापन से, वह अत्यंत दूरी की सीमा की प्रदेश की व्यर्थ कल्पना नहीं है। मधुर अपेक्षित का कोई समय निश्चित नहीं रहता। मधुर अपेक्षित का कोई समय निश्चय नहीं रहता कि वे कभी नूपुर, कभी करगने, कभी वंशीवादन करते हो, कभी बोलते हो, कभी हंसते हो, कभी नृत्य करते हो। उनकी स्थिति निकटता ही, रवमयता ही, कांतिमयता ही, सौरभमयता ही, चंद्रिकामयता ही। ये क्या निकला? उनकी स्थिति निकटता ही, रवमयता ही, कांतिमयता ही, सौरभमय ही, मतलब सौरभमयता ही, चंद्रिकामयता ही, हास्य वचन युक्तता है, नृत्य गति, हाँ नृत्य गति में ही स्थिति है। प्रतिक्षण में जब भी देखें मिले ऐसे ही, जब भी मिले ऐसे ही, जब भी दिखें
मिले ऐसे ही, जब भी मिले ऐसे ही। मिलित का वैभव, शोभा, सुषमा प्रिय सखी ही। इसके पीछे अनुगता से यह भी, मतलब मिलित का वैभव, शोभा, सुषमा प्रिय सखी है। इसके पीछे अनुगता से यह थी, स्मरण यही हो, बस यही हो। हास्य, वचन, नृत्य, वंशी, नूपुर, करधनी, हाव भाव, कटाक्ष, पूर्णाधीनता, विमुग्धता, निकट होना गत क्षण से स्वभाव था। वही हो रहा है अनुभव देखने में, वही हो रहा अनुभव देखने में। शांति, सुख, आनंद, सौंदर्य, विश्राम का साम्राज्य यह श्रीमुख चंद्र है। क्या? शांति, सुख, आनंद, सौंदर्य, विश्राम, यह आश्रय का साम्राज्य, ये श्रीमुख है। इस मुख की चैन या इस मुख का सुख, आनंद, सौंदर्य, आश्रय वह प्रिय सखी चकोरी भृंगी ही साम्राज्य। क्या इस परस्पर ऐक्यतापूर्ण जो स्वरूप है, इस परस्पर ऐक्यतापूर्ण जो स्वरूप है, मधुर मुख सम्मिलित यही साम्राज्य है विश्राम सुख से सुखी रहने का अनंत किशोरियों का। इस परम मतलब इस परस्पर ऐक्यतापूर्ण स्वरूप है जो मधुर मुख सम्मिलित यही साम्राज्य है विश्राम सुख से सुखी रहने का अनंत किशोरियों का। इस साम्राज्य से पृथक किसे कहें शांति, सुख, आनंद, सौंदर्य, विश्राम, आराम? सुन है, इसी साम्राज्योन्मुक्ता ही, इसी साम्राज्योन्मुक्ता ही सहज स्वरूप भूत स्वभाव समलंकृत रहता हो तो वही पूर्णता में है, मन इसी साम्राज्य में तन्मयताओं में एक है। स्मरणीय बात है, अनुसरणीय बात है। इसी साम्राज्योन्मुक्ता ही सहज स्वरूप भूत स्वभाव समलंकृत रहता हो तो वही पूर्णता में है, मन इसी साम्राज्य में तन्मयताओं में एक है। इसी साम्राज्य से ही संबंधित है तथा वही सृष्टित है। अखंड, अक्षय, शांति, सुख, आनंद, सुषमा, आश्रय इसी साम्राज्य से ही संबंधित है तथा यही सृष्टित है। अखंड, अक्षय, शांति, सुख, आनंद, सुषमा, आश्रय। इसीलिए ही तो अपेक्षा स्वभाव से ही अखंड चैन सुख आनंद विश्राम की बनी रहती है हृदय मूल प्रांत से ही। वे हुए, वे होने का सौभाग्य प्राप्त किए। ध्यान देने की बात, इसीलिए ही तो अपेक्षा स्वभाव से ही अखंड चैन सुख आनंद विश्राम की बनी रहती है हृदय मूल प्रांत से ही। वे हुए, वे होने का सौभाग्य अवसर प्राप्त किए। वह मुख पद्म चंद्र कहलाया, वह मुख पद्म चंद्र कहलाया। यही भृंगी चकोरी किशोरी तो वचन रूप में, हसन रूप में, सैन्य संकेतों के हावभाव के रूप में, नृत्य लास्य लहरियों के रूप में नक्शिक परिमंडित है। रूप नूपुर करधनी वंशी को धारण करती हुई, नूपुर करधनी वंशी को धारण करती हुई यही तो समुद्र रव स्वर रागिणी हुई सृष्टि था वंशी मुख से राग रूप में। यही भृंगी चकोरी किशोरी ही तो वचन रूप में, हसन रूप में, सैन्य संकेतों के हावभाव के रूप में, नृत्य लास्य लहरियों के रूप में नक्शिक परिमंडित है। नूपुर करधनी वंशी को धारण करती हुई, मतलब नूपुर करधनी वंशी को धारण करती हुई यही तो सुमधुर स्वर रव रागिणी हुई सृष्टि था वंशी मुख से राग रूप में। जिस सुख आनंद आराम को हृदय चाह रहा है, जिस सुख आनंद आराम को हृदय चाह रहा है, यह उसी पद्म मुख में नवनवायमान सौंदर्य को सृष्टित करने वाली तन्मयता में अनुगत होकर ही यह अनुभव कर सकेगी। जिस सुख आनंद आराम को हृदय चाह रहा है, यह उसी पद्ममुख में सृष्टिता में, नवनवायमान सौंदर्य को सृष्टित करने वाली में, तन्मया में अनुगत होकर ही यह अनुभव कर सकेगी कि
आहा, यही तो जन्मस्थली है सुख आनंद सौंदर्य माधुरी की। ये जो अन्योन्य एक दूसरे में परिवेष्टित बेभान मुख से मुख विलसित हो चुके हैं, यह सुख, हाँ दोनों ही, यह आनंद, हाँ दोनों ही, यह सौंदर्य, हाँ दोनों ही, यह अक्षय सुख विश्राम, ये दोनों ही, इन दोनों के रूप में देखने वाली सखियों में होना ही इस साम्राज्य में इन्हें ही अनुभव कर लेना है, न कि कहते रहेंगे यही सुख, यही आनंद, यही सौंदर्य, यही विश्राम निकुंज है आदि आदि। कहते हुए ऐसे नहीं रहेंगे। अच्छी तरह पुनः सुदृढ़तया स्मरण कर अनुसरण करने की ठोस बात यही कि प्राप्तव्य अपेक्षित जो पूर्ण नित्य महामधुर हैं, ये अपने पूर्व से ही हैं, अभी समक्ष हैं। इस अपेक्षित की सर्वदा स्थिति कहां, इस अपेक्षित की सर्वदा स्थिति कहां, किस रूप में है, इनसे अपना कैसे संबंध है, इन बातों को अभी तक वर्णित लिखित जो है अनुगत होकर अनुभव करना चाहिए। कहने का पुनः पुनः कहा गया सार विषय यही कि प्राप्त में जो अपना है, इन्हीं की रूप माधुरी ऐसी है कि यही स्मृति में है, एवं प्रतिक्षण का अनुभव आस्वादन रहेंगे यही। मैंने कहने का पुनः पुनः कहा गया सार विषय यही है कि प्राप्तव्य जो अपना है, इन्हीं की रूप माधुरी ऐसी है कि यही स्मृति में है, एवं प्रतिक्षण का अनुभव आस्वादन रहेंगे यही। इनकी रूप माधुरी, इनकी रूपाशक्ति ही, रूप से आसक्त होना ही मन का स्वरूपभूत स्वभाव होने से इसी में सतत होता रहेगा सर्वेंद्रियों सहित मन। समझे? अत्यद्भुत बात यह है कि वहां पर कि वे वशीभूत हैं मन से, सर्वेंद्रियों से, वे पूर्णाधीन होकर विमुग्ध हैं। पूर्णाधीनता ही विमुक्तता है। ऐसा अभिनिवेश प्रिय सखी का आवृत अनंत सखियों से जहां, वहीं यह भी गत क्षणवत् सहजुनी में है। इस साराधिसार विषय को पुनः स्मरणार्थ ही व्यक्त किया है, जिस पर ध्यान देने पर समस्त लिखित बातें स्मरण हो जाएंगी। सार संकेत पुनः किया। कलिका यह नाम ही इसकी पूर्णता को संकेत क्या प्रदर्शित करता है। कलिका यह नाम ही इसकी पूर्णता को संकेत क्या प्रदर्शित करता है। इसीलिए कलिका का स्वरूप अपूर्णता है, अर्धावस्था है, या अभी सफल होने के अवसर प्राप्त नहीं हुआ, ऐसे कह सकेंगे। सफल होने का, पूर्ण होने का अवसर युक्त है कलिका में। ठोस बात है श्रवणी। इसलिए कलिका का स्वरूप अपूर्णता है, अर्धावस्था है, या अभी सफल होने के अवसर प्राप्त नहीं हुआ, यही कह सकेंगे। सफल होने का, पूर्ण होने का अवसर युक्त है कलिका में। कलिका में अवसर है सफल होने का, पूर्ण होने का। यह तो प्रत्यक्ष प्रमाणित होने वाला ही है, विकसित रूप में होकर, हाँ भृंगी से मंडित होकर। मधुप संयुक्तता, संपन्नता ही पूर्णता है। पुष्पित होने में या पुष्पित होते ही होते, पुष्पित होने में पुष्पित होते ही होते। मधुप समागम की सुदुर्लभता यह इसलिए असंभव है कि यह कलिका है। पुष्पित होने के सहज सरल स्वरूप में आकर मधुप समागम को पाने वाला ही। मधुप समागम की सुदुर्लभता यह इसलिए असंभव है, सुदुर्लभता ही असंभव है कि यह कलिका है, पुष्पित होने के सहज सरल स्वरूप में आकर मधुप समागम को पाने वाला ही। तब तक सुदुर्लभता, असाधारणता, अलभ्यता की भी कल्पना इसलिए नहीं होती कि यह कलिका का क्षणिक रूप दिख रहा है। तब तक सुदुर्लभता, असाधारणता, अलभ्यता की भी कल्पना इसलिए नहीं होती कि वह कलिका का क्षणिक रूप दिख रहा है। यदि कलिका है तो विकसित होने के लिए ही पुष्पित होगा ही। पुष्पित होने पर होते ही होते बस इसकी पूर्ति कर ही देगा कोई भी, यह कहते हुए कि मधुप से संगमित हो ही जाएगा। मार्मिक बात यही कि कलिका अविकसित अवस्था, कलिका अविकसित अवस्था विकसित माधुरी अवस्था में आने के लिए ही है। कलिका अविकसित अवस्था, अविकसित अवस्था विकसित माधुरी अवस्था में आने के लिए ही है, पुष्पित होने के लिए ही। वह मधुप इस पर मंडित होने के लिए ही है। मधुप निकटतम प्रांत में, उसी सरोवर में ही इस कली की मुस्कुराहट को प्रतीक्षा करता रहता है। यह प्रफुल्ल दिशा, यह प्रफुल्ल हुआ कि नहीं, ये देख रहा है।
मधु मधुर मिलन तत्क्षण संपन्न हो चुका। मधु मधुर मिलन तत्क्षण संपन्न हो चुका। कलिका की क्षणिकता ही तो है, कलिका की क्षणिकता ही तो है। अर्ध क्षण मात्र के लिए ही तो बनी हुई कली यह पुष्पित होने, यह पुष्पित हो ही जाने वाली है। नाम कली यह पुष्प नाम से मधुपयुक्त ही कहलाया। मतलब क्या, यह पुष्पित हो ही जाने वाली है। नाम कली यह पुष्प नाम से मधुपयुक्त ही कहलाया नहीं जाएगा, अब तो देख भी जाएगा।